हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। मैं सीए गुरप्रीत सिंह, सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट में बिजनेस लॉस एंड कॉर्पोरेट लॉस का फैकल्टी। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है 12th के बाद सीए फाउंडेशन करने का। तो कई सारे बच्चे तो 12th के साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं को कैटर करने के लिए बनाई गई है। 11th क्लास के बच्चों के लिए एक ऑलरेडी पहले से वीडियो बना हुआ है, आप वो दे सकते हैं। बट मेन वीडियो ये उन बच्चों के लिए जो अभी क्लास 12th में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सर मेरा ड्रीम है सीए बनना, बिकॉज आज की तारीख में कॉमर्स का वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल कोर्स है, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। हम मानते हैं कि डिफिकल्ट है, बट उसके बाद रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं सर 12th के साथ प्रिपेयर, उस पर आप गाइडेंस दे दीजिए। तो बेटा उसी के लिए मैं गाइडेंस आज आपको देने आया हूं। सबसे पहले आपका यह क्वेश्चन आना चाहिए कि सर क्या हमें 12th के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। करेक्ट। तो इसका आंसर यह है बेटा, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि कॉमन टॉपिक्स हैं, जो हम क्लास 11th और 12th में पढ़ते हैं, और सीए फाउंडेशन में वो कॉमन टॉपिक्स हैं। तो उसकी तैयारी तो आपकी अगर 11th 12th मजबूत है तो वहीं पर हो जाती है। लेकिन फिर भी जो एडिशनल टॉपिक्स हैं उनकी तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, दैट इज सेल्फ स्टडी करना या कोचिंग करना, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग करना। तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, बिकॉज सीए फाउंडेशन लेवल उतना डिफिकल्ट नहीं है एज कंपेयर टू अदर सीए के जो लेवल्स होते हैं। लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है, अगर आपको कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको किस तरीके से किस टेक्निक से पढ़ना चाहिए, तो आपको एक गाइडेंस मिल जाती है कोचिंग में, प्लस एक सिस्टमैटिक तरीके से आपका सिलेबस भी टाइमली कंप्लीट हो जाता है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि हमारा एक चैनल है सीए वाला बाय पीडब्ल्यू, और वहां पर सीए फाउंडेशन के बैचेस आते हैं, जैसे कि संपूर्णा बैच, जो कि एक बहुत ही इन डेप्थ रेगुलर बैच होता है और बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प होती है उस बैच से। तो ये बैच आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन इज योर्स कि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, कोचिंग करना चाहते हैं। पास्ट में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जो पहले कॉमर्स वाला बाय पीडब्ल्यू से पढ़ते थे, उन्होंने 12th के साथ हमारे साथ 12th की भी तैयारी करी, और साथ ही में उन्होंने सीए फाउंडेशन की भी तैयारी करी थी। एंड आई गेस पीयूष, यस, जो मुझे अभी नाम याद आ रहा है, पीयूष जी है, उनके साथ भी एक वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए स्पेशली, कि उन्होंने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन क्रैक किया था। उन्होंने 12th भी क्रैक करा, सीयूटी भी क्रैक करा, और फिर लगातार सीए फाउंडेशन भी क्रैक कर लिया। क्या स्ट्रेटेजी रही थी जरूर बताएंगे। उसके बाद आपकी सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सीए फाउंडेशन में मेरे बच्चा 4 सब्जेक्ट है, नई स्कीम जो आ रही है उसमें 4 सब्जेक्ट है जो आपके लिए एप्लीकेबल होने वाली है, जो बच्चे जून में एग्जाम देंगे। अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स और इको, सभी 100 मार्क्स के लिए हैं, और आपको टोटल 400 मार्क्स में से 200 मार्क्स लेकर आने होते हैं एग्रीगेट में, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में अगर 40 भी आ जाते हैं तो पास हो जाते हो। लेकिन यहां पर बेटा देख रहे होंगे आप, स्टार मार्क लगा हुआ है। ये स्टार मार्क किस पर लगा हुआ है? लॉ और मैथ्स पे लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये थोड़े से बेटा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। नॉर्मली एक कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट अकाउंट्स हैंडल कर लेता है, क्योंकि अकाउंटिंग तो है ही, अकाउंटिंग पिरो बना हुआ है, और इकोनॉमिक्स भी हैंडल कर लेता है। उसको जो दिक्कत आती है वो लॉ, क्योंकि एक नया सब्जेक्ट आ जाता है, सब कुछ एक नई चीजें, नई टेक्निक्स, नई बातें उसमें लिखी होती है, वहां उसको दिक्कत जाती है। और दूसरा मैथ्स, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉमर्स के साथ मैथ्स नहीं लेते हैं। तो ये 2 पर स्टार लगाए। क्यों स्टार लगाए? आपको ये बताने के लिए कि इसमें आपको थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं एज कंपेयर टू अकाउंट्स एंड इको सब्जेक्ट्स। ओके सर। नेक्स्ट सर, कोचिंग कब से स्टार्ट हो जानी चाहिए? देखिए, दिसंबर तक आपका ऑलमोस्ट सारा 12th का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, और आप उसके बाद 12th में रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं अपना, है ना, एग्जाम्स के लिए। उसी के साथ पैरेलली बेटा आप जैन से लेकर मार्च तक अपना सीए फाउंडेशन का भी सिलेबस कोचिंग के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। हां, ऐसा हो सकता है कि बीच में कोई ऐसा फेज आ जाए जहां पर आपके एग्जाम्स हो, और जिसकी वजह से आप क्लासेस नहीं कर पाए कुछ दिनों तक, तो वो क्लासेस मेरे बच्चा
आप आगे के पीरियड में कर सकते हैं, बट नॉर्मली आपका सेल्फ स्टडी यानी कोचिंग के बाद जब आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा क्लास में, तो सेल्फ स्टडी बेटा आप अप्रैल मई में करके जून में जाकर एग्जाम दे सकते हैं। सो दिस शुड बी योर ओवरऑल स्ट्रेटेजी। अगर आप क्लास 12 के साथ पढ़ रहे हैं, आपको एक टाइम टेबल बनाना है कि आप कितने आवर्स 12th की स्टडी करेंगे और कितने आवर्स आप फाउंडेशन को देंगे, क्योंकि इनिशियली जब आप कोचिंग भी करते हैं लेकिन आपका मेन फोकस होना चाहिए 12th में, क्योंकि 12th में आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। फाउंडेशन में तो मुझे पता है अगर आपके 12th के बेसिक्स मजबूत होंगे और आप इन दोनों सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा और फोकस कर लोगे तो आप इजीली फाउंडेशन को क्रैक कर ले जाओगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि सीए वाला का एक बैच आता है, संपूर्ण बैच, जिसमें इन डेप्थ तैयारी कराई जाती है, हर एक चीज सिखाई जाती है। और ये आपको मोस्टली एक बैच दिसंबर में आता है और एक बैच अराउंड जनवरी में आता है। तो ये बैच आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको पीडब्ल्यू ऐप पर जाकर चेक कर सकते हैं, कुछ दिनों में ये लाइव हो जाएंगे। थैंक यू।